राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में महाराजा अग्रसेन जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर। यहां हर युवाओं ने, हर उम्र के लोगों ने भाग लिया, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर यहां एक दूसरे का परिचय भी किया गया। और रामनिवास गोयल पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अग्रवाल समाज हमेशा देश हित के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता है। ऐसे में युवाओं को आगे आना चाहिए, जिससे समाज की उत्थान की और एकता की बात बन सके। तमाम बड़े नेता द्वारका अग्रवाल समाज की सभा में पहुंचे। ये पहली बार यहां द्वारका अग्रवाल सभा का आयोजन हुआ। इसमें तमाम अग्रवाल समाज के लोग पहुंचे और यहां अनेक विकास कार्यों को लेकर बात की गई, समाज के हित के लिए और देश हित के लिए। जो भी, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, या प्याऊ लगाने वाली बात हो, या फिर एजुकेशन को लेकर तमाम 36 बिरादरी के साथ प्लीज सामने देखेंगे पसीका गुप्ता बच्चों के सक्षम दल, इसके बाद सक्षम दल में श्री राजेश्वर स्कूल से पास आउट अपने द्वारका से और कमाल की परफॉर्मेंस से 10वीं में आगे में जो अरुण और मोना जी की संतान है, सेक्टर 10 में रहते हैं अपने मास सीजीएसएस में 96%। सामने के प्लीज सामने वंश अग्रवाल जी नहीं है तो अनंत अग्रवाल जी से मेरा अनुरोध है तालियों से अनंत अग्रवाल जी का स्वागत। इसके बाद में शशि गुप्ता जी से आग्रह करें। सामने बेटा सामने देखिए, मैडम कहाँ गई? संचालन तो करते ही ईशा गोयल, कृष्ण मुरारी और पूनम जी की लड़की है, 92% टेंथ बोर्ड में है, माउंट कार्मल स्कूल। रुलकी गुप्ता जी आए नहीं आए हैं सर? सामने यशस्वी सिंगल बिहार में सर, सामने के साथ बहुत बहुत मुबारक हो जैसा कैटेगरी मैराथन रन। तो हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में भी आ गए में है, उनका स्वागत करते हैं। उनकी बेटिया ने इसका शनाया सिंगल अगर है तो वो भी कृपया सामने बच्चे के लिए शनाया सिंगल है तो अगर एक श्लोक सुनाना चाहें संस्कृत का। इसके बाद जो हरिहर गर्ग से भी मेरा अनुरोध डिपार्टमेंट सेक्टर 17 से अपने 93% लाए 10वीं। हमने इस बात को सोचकर 2 महीने के अंदर हमसे गलती हो सकती, क्योंकि हम हमारी स्पीच में आदरणीय और मैं कहूं मेरे पिता समान ऐसी शख्सियत यदि आज मैं मंच पर बोल रहा हूं तो उसमें सबसे बड़ा यदि किसी का सहयोग गुड़गांव और दिल्ली तक पहुंचाने वाले ऐसे मेरे गॉडफादर आदरणीय श्री एसपी गुप्ता जी, जो कि आईएएस अफसर रिटायर है, कमिश्नर है। पाप लगता था ऐसी नूह और मेवात की जमीन पर कि गुप्ता सर ने पूरी जमीन अपनी ट्रस्ट के नाम करी और उस ट्रस्ट में गौशाला के सामने एक गौड आश्रम भी बनाया और गोबर गैस से कैसे क्या क्या काम हो सकते हैं वो पूरा गाय के मुंह। जिस प्रकार से बताया कि उन्होंने इतना इस संगठन को जोड़ने के लिए इतनी मेहनत करी, उसमें हमारे बड़े भाई जो मुख्य हमारे संरक्षक है श्री पवन अग्रवाल जी, एक बार चाहूँ उनके लिए ताली जरूर बजाएं। द्वारा ही हम सब लोग ये मिलकर कार्यक्रम कर सकते हैं। श्री संजीव गोयल जी जो इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, इसका क्या कार्यक्रम रहा? आज दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज सेक्टर 3 द्वारका में अग्रसेन जयंती
का समारोह आयोजन किया गया है। पंकज गुप्ता और जी, जो हमारी समिति है, जो हमारी संस्था है द्वारका अग्रवाल समाज, आज यहाँ पर उस संस्था के माध्यम से जो ये संस्था अभी 2-3 महीने पहले ही हम लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाई है, और इस संस्था के माध्यम से आज आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पूरे द्वारका से, ये सिर्फ संस्था द्वारका के लिए हमने बनाई है ताकि द्वारका के जितने भी हमारे अग्रसेन महाराज के चाहने वाले हैं, या कहें कि अग्रसेन महाराज को फॉलो करते हैं, या ये हम कहें कि वैश्य समाज के जितने भी हमारे साथी हैं, मातृशक्ति है, भाई बहन है, हम सब लोग इकट्ठे हों ताकि आज नहीं तो कल कभी भी एक दूसरे के लिए जो भी हम लोग मदद कर सकते हैं समाज में रह के, वो हम लोग करें। इसी को देखते हुए हम लोगों ने द्वारका में ये संस्था बनाई है, और इस संस्था में मुझे कितना फायदा होने वाला है संस्था से आपको? देखिए, संस्था के माध्यम से मैं समझता हूँ, संस्था ये हो या कोई भी संस्था हो, मैं समझता हूँ जब समाज में जब लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो उसमें हमेशा फ़ायदा ही होता है। जब हम लोग यूनाइट रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे, तो मैं समझता हूँ हम सब लोगों के एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पहल है, और आज के कार्यक्रम के लिए मैं जितने भी यहाँ पर अग्रवाल समाज के लोग आए हुए हैं उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सभी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, अपनी अपनी बात को रखा, और आज के कार्यक्रम में जितने भी बच्चे हमारे समाज के हैं उनको जब अच्छे मार्क्स लेके आए अपने 10th में, 12th में या स्पोर्ट्स में, तो उनको भी हमारे समाज के द्वारा सम्मानित किया गया है। और हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट राम निवास गोयल जी हैं, जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, उन सब का भी मैं अपनी ओर से और अपने समाज की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग कीमती समय निकाल कर आए, हम लोगों का हौसला अफजाई किया, और ऐसे ही अगर सब लोग हौसला अफजाई करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी संस्था बहुत अच्छा काम करेगी और एक दूसरे के काम आएगी। बहुत अग्रणीय समाज जहाँ सभी सामूहिक रूप से रहते हैं, समाज की सेवा में, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो उसकी भी सेवा में लगे रहते। आज महाराज अग्रसेन जी की जयंती का अवसर था, यहाँ योगेश जी ने मुझे आमंत्रित किया, मैं यहाँ लेट हुआ थोड़ा, लेकिन जो उत्साह यहाँ दिखाई दिया वो प्रशंसनीय है। महाराज अग्रसेन जी की जयंती भगवान कृष्ण के काल के समय के महाराज अग्रसेन, तब से लेकर समाज के लोग निरंतर हर वर्ष मनाते। अग्रोहा उनकी रियासत थी, राजधानी थी। महाराज अग्रसेन जी ने जो समाजवाद का नारा दिया पहली बार, और वो समाजवाद का नारा आज तक उसका सभी राजनीतिक दल इस्तेमाल करते, लेकिन वास्तविकता में अग्रहों में कोई आकर बसे, 1 रुपये 1 ईंट वहाँ का प्रत्येक नागरिक उसको प्रदान कर, व्यवसाय व्यापार विशेष रूप से पेश। गुल साहब, हम सब उनके वंशज हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर निरंतर चलते हैं। जितना राष्ट्र सेवा, समाज सेवा में आप अपनी कमाई का हिस्सा दोगे, उतना आगे बढ़ोगे, ये संदेश लेकर समाज काम करता है। ठीक है गोयल साहब, आज आप लोग के अनुकूल नहीं था, निराशा हुई कि अब जयंती तो मना रहे हैं लेकिन जयंती के विषय में जानकारी नहीं। ये जानकारी देना हम नेताओं का काम है। समाज के जो लोग हैं, जो प्रमुख लोग हैं, ये उनको बताना उनकी जिम्मेवारी है। उसी का जागरण मैंने आरंभ किया। मैं पूरे भारत जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले ये, मैं भाषण नहीं जानता, सबसे पहले बात पूछता हूँ, और उनमें गौरव पैदा हो कि हम भगवान राम के वंशज हैं, इस बात का गौरव उनमें जगाता। और ये आज प्रतिभा जितनी भी बच्चों को इन्होंने सम्मानित किया, आपने देखा हो, ये सब महाराज अग्रसेन जी की कृपा है। इस अपने वंशज पर, अपने सभी परिवार के लोगों पर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाने के लिए। आप जैसे जानते हैं कि अग्रवाल समाज हमेशा ही समाज के लिए बहुत कुछ कार्य करता आया है, दान कान के कार्यों में और हमेशा लोगों की सहायता में अग्रवाल समाज के लोग हमेशा ही सामने आए हैं और हमेशा ही बहुत बढ़ चढ़ के समाज के लिए कार्य किया है। तो अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों हमने पहले द्वारका अग्रवालों का एक संगठन, एक समूह बनाया है जो कि द्वारका के कार्यों को महाराजा अग्रसेन के आशीर्वाद से आगे
बढ़ाएं। उसके लिए आज ये पहला प्रोग्राम आयोजित किया गया है महाराजा अग्रसेन की जयंती का, तो इसी में सब हम लोग ज़ोर शोर से भाग लेने के लिए आए हैं। समाज को किस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं जो युवा, खासकर युवा है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, आजकल युवा है, युवा के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, अपने करियर बनाने का चैलेंज है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है समाज के लिए उनका योगदान। अपने अपने परिवार का ध्यान तो सभी रखते हैं, लेकिन अगर हम समाज का ध्यान नहीं रखेंगे तो समाज को कौन संभालेगा। तो इसलिए हम आज की युवा शक्ति को ये संदेश देना चाहेंगे कि ना केवल अपना और अपने परिवार का बल्कि समाज का भी कार्य करने के लिए आगे आएँ, और हमारे जितने भी अग्रवाल बच्चे हैं वो संगठन से जुड़े, यहाँ पे हमारी शक्ति से जुड़े, महाराजा अग्रसेन का जो हमने ये समूह बनाया है उससे जुड़े और आगे समाज के कार्यों में सहयोग दें। मेरा नाम विजय कुमार सिंघल है। मैं अपनी द्वारका अग्रवाल समाज का ट्रेजरर हूँ। कार्यक्रम के बारे में बताइए। कार्यक्रम हमारे 1 महीने पहले हम लोगों ने समाज की स्थापना की थी और हमारे अभी तक 700-800 मेंबर बन चुके हैं, और आने वाले टाइम में हम लोगों का टारगेट है 5000 से लेकर 10,000 मेंबर अपने द्वारका के बनाए। क्यों बना रहे हैं आप? अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिए, महाराज अग्रसेन जी महाराज का नाम ऊंचा करने के लिए। क्यों जरूरत पड़ गई समाज के लोगों इकट्ठे? नहीं, समाज को लोग तो हर जाति का समाज है। हमारे भी अग्रवाल समाज बहुत बड़ा है। हमारे द्वारका अग्रवाल समाज पहले था, वो एक्टिव नहीं थे, इसलिए हमने अपना एक नया समाज बनाया, नए मेंबर बनाए हैं, और वो पुराने जो समाज के मेंबर थे वो भी हमारे इसमें ऐड होते जा रहे हैं। ठीक, थैंक यू। अग्रवाल समाज द्वारका का चेयरमैन का दायित्व दिया गया है जी। मेरा बहुत दिनों से, लगभग 4 साल से बड़ी इच्छा थी कि द्वारका के जो हम बनिया भाई हैं वो सब एक बैनर के नीचे इकट्ठे हों और समाज की सेवा में वो लोग काम करें। अभी हम एक दिन संजय अग्रवाल जी के ऑफिस में वैसे ही बैठे थे, हमें योगेश भाई आ गए और हम तीनों ने, मैंने ये कहा कि आज हम अग्रवाल समाज बनाकर ही उठेंगे, और हमारी इस जो मेरी इच्छा थी वो संजय भाई ने वो पूरी की और योगेश भाई ने, इसलिए मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और आज आप उस जो बीज 25 तारीख को लगभग, मुझे पिछले महीने की 2-1.5 महीने पहले हमने ये बीज बोआ था, आज आप मैं देख रहा हूँ और बड़ा ही मुझे हर्ष हो रहा है कि वो बीज आज एक वट वृक्ष बन गया है और आने वाले समय में और भी तरक्की करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। संख्या में हमसे कम आधे भी नहीं। दिल्ली का कोना कोना सड़कों से भर जाता और हम जयकारा बोलने में संकोच कर रहे। महाराजा अग्रसेन जी की जय, महाराजा अग्रसेन जी की जय, महाराजा अग्रसेन जी की जय, कुल देवी माँ लक्ष्मी की जय, कुल देवी माँ लक्ष्मी की जय, माँ लक्ष्मी की जय। ज्यादा ऊंचाई से बोलिए भाई, आगे भाई साहब। धन्यवाद सभी वकील भाइयों का। अभी आपको क्योंकि एक साथ कराएंगे, आप संरक्षक, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदीप मित्तल जी से, जी जो हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन है, कि कृपया मंच पर आए। आदरणीय अजय गुप्ता जी से निवेदन है, श्रीमान एसपी गुप्ता जी, सुरभि गोयल जी से निवेदन है कि आप मंच पर आए। शर्मी शुक्ला जी और अशोक गोयल जी जो स्वामी दयानंद में रहते हैं, अशोक गोयल सर हेलो जो स्वागत कर रहे थे, प्लीज मंच को खाली करते जाए और मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों से निवेदन, एसपी गुप्ता जी का, सीए मनोज अग्रवाल जी, पवन ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा साइड में उसके नजदीक आ जाए। सम्मानित करके फिर अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे कुर्सियों में भी जगह भरी जाए। जिन सदस्यों ने स्वागत कर लिया, कृपया करके वो अपने स्थान पे चले जाएं, जिससे भीड़ कम हो और हम फिर छात्रों के पेरेंट्स को बुला सकें। एक बार सभी सामने के प्लीज, सामने सब लोग, एक मिनट भाई, सामने के प्लीज, सामने। थैंक यू सुरभि जी, अनीता जी, आप लोग मंच में परिवार में